महाकुंभ का पर्व चल रहा है। ऐसे में एक शिवरात्रि आती है जो कि गंगा स्नान करने जाना है और अपने भैया के साथ में न जा कर के उनके जो पति रहते हैं रंजना के, वो प्रदेश में रहते हैं, तो अपने देवर के साथ में जाती हैं। तो ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं कि एक रंजना जी रहती थी और रंजना के घर में उनकी सास और उनका देवर रहता था। रंजना महाशिवरात्रि पे जाना चाहती थी गंगा स्नान करने के लिए, और ऐसे में रंजना और रंजना के जो देवर थे उनकी कभी बातचीत नहीं हो पाती थी, घर में मौका नहीं मिल पाता था। इसलिए वो क्या करते थे कि मौका ढूंढ ही रहे थे। तो ऐसे में महाशिवरात्रि आती है जो कि महाकुंभ में सब स्नान करने के लिए गांव वाले भी जाते हैं। ऐसे में वो दोनों प्लान करते हैं और प्लान के जरिए वो लोग क्या कर बैठते हैं और फिर उसके बाद अपने पति से वो पूछती हैं फ़ोन करके कि हमको गंगा स्नान जाना है, आप छुट्टी लेकर के आ जाइए और हम लोग यहाँ 2-4 दिन घूमेंगे। उनको पता था रंजना को कि हमारा पति आ नहीं पाएगा। ऐसे में क्या होता है कि और घर पे मौका नहीं मिल पाता था रंजना जी को, क्योंकि वो अपने सास उनकी घर पे रहती थी, इसलिए मौका उनको नहीं मिल पाता था। ऐसे में देवर को भी मौका नहीं मिल पाता था और न रंजना जी को मौका मिल पाता था आपस में बातचीत करने के लिए। तो ऐसे में फ़ोन करके अपने पति से कहती हैं कि हम अब आज क्या है कि अब शिवरात्रि है और हम आप जाना चाहते हैं और हम कैसे जाएं। तो ऐसे में उनके जो पति थे वो कहने लगे कि घर में आपके सालू लाडले जो देवर हैं उनके साथ में आप चली जाइए। तो क्या होता है कि वो दोनों बहुत खुश होते हैं, सालू और रंजना आपस में बहुत खुश हो जाते हैं। घर में जब अपनी माँ से बातचीत करते हैं कि हमें जाना है, तो उनकी सास कहती हैं ठीक है, महाकुंभ में बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, लेकिन आप जाइए और सकुशल गंगा स्नान करके आइए। अब दोनों को मौका मिल जाता है। ऐसे में वो पहली ट्रेन से पकड़ करके जैसे ही महाकुंभ के लिए जाते हैं तो उनको अचानक वहाँ जाते जाते शाम हो जाती है, और जब शाम हो जाती है तो उनका वार्तालाप ज़्यादा ही बढ़ने लगता है। गंगा स्नान के घाट पे जैसे ही वो लोग स्नान करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अभी तो हमने सारी चीज़ें यहाँ की घूमी नहीं हैं, हम 2-4 दिन और रुकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि धीरे धीरे जो करीबियाँ हैं वो बढ़ने लगती हैं और जो उनके देवर थे वो बेहद खुश थे और उनकी जो भाभी थी वो भी बेहद खुश थी। ऐसे में क्या होता है कि वो दिन में तो खाना वो यहाँ भंडारे में खा लेते थे, फिर उसके बाद रात को प्लान किए कि हम लोग होटल में मिल कर के खाना खाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि वो देवर जो था वो बढ़िया होटल में लेकर के जाता है और रात का समय ऐसा होता है और ऐसे ही उनको प्लान था कि हम लोग ऐसे होटल पे चलेंगे जहाँ पे सारी सुविधाएं मिल सके। तो वहाँ पे होता क्या है कि होटल में वो लोग एक रात के लिए रुकते हैं और उस रात के दिन वो दोनों बेहद खुश हो जाते हैं और बेहद खुश होने के बाद अपनी अपनी मोबाइलें स्विच ऑफ कर लेते हैं और 2 दिन का समय बीत चुका था। ऐसे में होता क्या है कि वो जब उनके साथ में लेटते हैं और आपस में जब वो संबंध बनाते हैं तो उनको खूब मज़ा आता है। ऐसे में उनकी सास बहुत चिंतित थी कि 2 दिन हो गया फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, ऐसे में हुआ क्या है इसको पता लगाने। जब उसका पति उनके पास में फ़ोन करता तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ रहता था। तो ऐसे में क्या होता है कि जब वो वापस आते हैं, वापस आने के बाद यहाँ जब घर पे आते हैं तो बेहद खुश नज़र आते हैं। ऐसे में उनकी सास थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है कि आखिर हुआ क्या है, ये दोनों लोग का जो संबंध है और ये लोग अब धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। ऐसे में जो उसका जो पति होता है जो शहर में होता है उससे थोड़ी चीज़ें बताती हैं कि ऐसी ऐसी बात थी और अभी ये करीब रहने लगे हैं। जब उसका पति फ़ोन पर रंजना से पूछता है कि अच्छा बताओ ऐसी क्या बातें हो रही हैं और क्या चल रहा है अपने घर में, तो ऐसे रंजना बताती हैं कि घर में कुछ ऐसा नहीं चल रहा है जितना आप शक कर रहे हैं। शक के दायरे में हम लोग देवर और भाभी का एक रिश्ता बना हुआ है, लेकिन देवर भाभी का रिश्ता संबंध में बदल गया और जो हुआ अच्छा हो रहा था, उनके हिसाब से अच्छा हो रहा था, मगर जो उसका पति था
बहुत चिंतित था। तो ऐसे में हम यह वीडियो बना रहे हैं आपके माध्यम से, और ये सोशल जो यहाँ का जो हमारा समाज है वो जागरूक करने के लिए बनाया जा रहा है। तो हमारी कहानी कैसी लगी? रंजना जी जब उसका पति जान जाता है तो वो घर पे आता है, तो अपनी माँ से बातचीत करता है। तब उसके बाद माँ से कहता है कि माँ, इतना हम दूर रह कर के भी विश्वास किए, तो हमारे साथ में ऐसा विश्वासघात हुआ। तो कहानी कैसी लगी? कहानी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।